Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover a GT topic that was asked in 22 SSP Bhopal board. It was Women SSC Tech entry and that was conducted on 14th of December 2023. The GT topic that was asked was about surrogacy bill or surrogacy law. It's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of GD and lecturate. So let's get started with our topic. सी मैंने इस जीडी टॉपिक को एज अ जीडी टॉपिक नहीं कवर किया है। I've covered all the details that was there in the news क्योंकि ये टॉपिक अभी न्यूज में भी था, राइट? सो हम इसको एक तरीके से एज अ न्यूज कवर करने वाले हैं और जिसमें हम सारे लॉज और क्या क्या इस पे कमेंट्स है, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, वॉट एवर हैज बीन कवर्ड इन द आर्टिकल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। रिसेंटली क्या हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया था एसोसिएशन ऑफ मैरिटल स्टेटस पे किसके साथ, विद एलिजिबिलिटी फॉर सरोगेसी अंडर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। देखो एक पिटीशन चैलेंज की गई थी सेक्शन 2(1) के तहत, किसकी, सरोगेसी एक्ट के तहत, जो लिमिट करता है द राइट टू अवेल सरोगेसी किसको, इंडियन विडोज को या फिर फीमेल डायवोर्सिस को जिनकी एज कितनी है 35 से 45 के बीच में। अब ये जो पेटिशनर की प्ली थी ना, वो ये उसको चैलेंज किया गया था किसके द्वारा, एक रेगुलेशन के द्वारा जो कंपेल करती है कि सिंगल वुमेन जिसमें विडो और डाइवोर्सी आती है वो यूटिलाइज कर सकती है अपने एग को फॉर सरोगेसी ड्यू टू हर एज। जो उसके खुद के गेमेट्स है वो मेडिकली इनएडवाइजेबल है, सो शी सीक्स अ डोनर फॉर अ फीमेल गेमेट्स। ओके, सरोगेसी होता क्या है? देखो सरोगेसी एक ऐसी तरह की अरेंजमेंट है जिसमें वुमेन जो सरोगेट करती है, मतलब जो एग्री करती है कैरी करने के लिए और एक बच्चा पैदा करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और कपल, जिसको हम इंटेंडेड पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ जो है थर्ड पर्सन जो कि फीमेल है, उसको बेसिकली उसके साथ एक ऐसा अरेंजमेंट सेटअप करते हैं कि वो बर्थ देगी उनके बच्चों को। उसमें रीजन काफी सारे हो सकते हैं कि उन वो दोनों जो है दे वर नॉट एबल टू कंसीव, राइट? सरोगेट कभी कभी जेस्टेशनल कैरियर भी कहा जाता है, जिसमें वुमेन जो है वो कंसीव करती है, कैरी करती है और बर्थ देती है चाइल्ड को फॉर अनदर पर्सन और कपल, राइट? नाउ अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी एक चीज, एक और टर्म है। अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी में कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं दी जाती सरोगेट मदर को, अदर देन जस्ट हर मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस कवरेज जो है प्रेगनेंसी के टाइम। मतलब देखो इसमें भी सरोगेसी के भी फर्दर टाइप्स है। अल्ट्रिस्टिक में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा उस थर्ड पर्सन को। कमर्शियल सरोगेसी जो है उसमें क्या होता है, ये एक प्रोसीजर इंक्लूड करता है, इसमें मॉनेटरी बेनिफिट या रिवॉर्ड दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ कैश, ठीक है, या फिर हम कहें इन टर्म्स ऑफ काइंड लाइक नेचर, जिससे बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस को एक्सीड करती है वो मॉनेटरी अमाउंट, और इंश्योरेंस कवरेज को भी लाइक वो भी उससे भी ज्यादा होता है। अब सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 की बात कर लेते हैं और उसके क्या प्रोविजन है। देखो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में एक वुमेन जो विडो है या डाइवोर्सी है जिसकी एज 35 से 45 के बीच में है, ठीक है, उनको डिफाइन किया गया है एज अ लीगली मैरिड वुमेन एंड मेन। वो अवेल कर सकते हैं सरोगेसी को इफ दे हैव अ मेडिकल कंडीशन जिसमें उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब वो खुद तो कंसीव नहीं कर सकते, सो दे नीड अ फीमेल, राइट? तो ये इसकी बात की गई सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में। जो इंटेंडेड कपल है, जो लीगली मैरिड है, जो इंडियन मेन एंड वुमेन है, मेन जो है उसकी एज 26 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, वुमेन की एज 25 से 50 के बीच में होनी चाहिए, and they shall not have any previous biological adopted or surrogate child। ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, सरोगेसी के लिए। कमर्शियल सरोगेसी देखो बैन की गई है, वो पनिशेबल भी है विद अ जेल टर्म ऑफ 10 इयर्स और फाइन है उस पे 10 लाख का। लॉ अलाउ करता है सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी के लिए जहां पे कोई मनी एक्सचेंज नहीं हो रही है, सिर्फ सरोगेट मदर जो है वो जेनेटिकली रिलेटेड है टू दो सीकिंग अ चाइल्ड। मतलब अब क्या होता है कि रिलेटिव्स में ही हमने किसी को रिक्वेस्ट या फिर कोई मान गया है सरोगेट करने के लिए, ठीक है। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज देखने को मिलता है दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट एंड द चाइल्ड। ये जो कमर्शियल सरोगेसी का बैन हुआ है ना, उसकी वजह से ये जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है दैट इज शिफ्टेड टू नीड बेस्ड अप्रोच, जिसमें वुमेन की ऑटोनॉमी को रिमूव किया जा रहा है टू मेक देयर ओन रिप्रोडक्टिव डिसीजन एंड राइट टू पेरेंटहुड। देखो इस चीज पे
पर्सन आर्ग्यू कर सकता है कि स्टेट को स्टॉप करना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर वुमेन, किसके तहत, सरोगेसी के तहत, और प्रोटेक्ट करना चाहिए चाइल्ड राइट टू बी बोर्न को। लेकिन करंट एक्ट फेल करता है इन दोनों इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए। सेकेंड है रेनफोर्सेस पेट्रियार्कल नॉर्म्स। जो ये एक्ट है ना, वो रेनफोर्स करता है जो ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल नॉर्म्स है ना हमारे सोसाइटी के, जो एट्रीब्यूट करते हैं कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है वुमेन के वर्क की तरफ, और वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं वुमेन के फंडामेंटल राइट्स को टू रिप्रोड्यूस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज इमोशनल कंप्लायंस। ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी में क्या होता है, एक फ्रेंड या रिलेटिव सरोगेट करता है, ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं इमोशनल कॉम्प्लिकेशन भी कई बार हो जाती है, नॉट ओनली फॉर द इंटेंडिंग पेरेंट्स बट सरोगेट चाइल्ड के लिए भी तो हो जाता है ना, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ रिस्किंग द रिलेशनशिप जब वो सरोगेसी पीरियड होता है एंड पोस्ट बर्थ के बाद भी। अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी जो है वो लिमिट कर देती है उस ऑप्शन को, किसके, इंटेंडेड कपल के, इन चूजिंग अ सरोगेट मदर, बिकॉज काफी लिमिटेड रिलेटिव्स जो हैं वो रेडी होते हैं इस प्रोसेस के अंडरगो जाने के लिए। नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ये इंश्योर करती है कि इंटेंडेड कपल जो है वो बेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे मेडिकल को, और दूसरी कोई मिसलीनियस एक्सपेंसेस नहीं दिए जाएंगे सरोगेसी प्रोसेस के तहत। ओवरऑल थर्ड पार्टी जो है इंटेंडेड कपल और सरोगेट मदर दोनों को हेल्प करती है नेविगेट करने में थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो कि पॉसिबल नहीं होगा ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी में। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ कमर्शियल। अब कुछ एक्सक्लूशन की बात करते हैं फ्रॉम अवेलिंग सरोगेसी सर्विसेज। देखो, देयर इज एक्सक्लूशन ऑफ अनमैरिड वुमेन, सिंगल मेन, लिव इन पार्टनर, सेम सेक्स कपल्स फ्रॉम अवेलिंग सरोगेसी सर्विसेज। ये जो अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ना मैरिटल स्टेटस के तहत, जेंडर के तहत, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के तहत, जो डिनाई करता है राइट टू फॉर्म अ फैमिली ऑफ देयर चॉइस। Now, what are the recent changes that was made by the Supreme Court? गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया मार्च 2023 में, उन्होंने अमेंड किया लॉ को, जिसमें उन्होंने बैन किया द यूज ऑफ डोनर गेमेट्स। ये बोला इंटेंडेड कपल्स मस्ट यूज देयर ओन गेमेट्स फॉर सरोगेसी, ठीक है। ये जो पिटीशन फाइल हुई ना सुप्रीम कोर्ट में, उसने चैलेंज किया इस अमेंडमेंट को एज अ वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट टू पेरेंटहुड। नेक्स्ट द चेंज दैट वाज मेड वाज, कोर्ट ने इंटरप्रेट किया रिक्वायरमेंट फॉर अ चाइल्ड टू बी जेनेटिकली रिलेटेड बिकॉज एज बीइंग रिलेटेड टू द हस्बैंड। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि लॉ परमिट करेगा गेस्टेशनल सरोगेसी को, वुमेन सेंट्रिक है, मीनिंग डिसीजन जो लिया जाएगा टू हैव अ सरोगेट चाइल्ड वो किस पे है, वुमेन की इनएबिलिटी पे है, बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू बिकम अ मदर ड्यू टू हर मेडिकल और कंजेंशियल कंडीशन। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि रूल 14A जो है ना सरोगेसी रूल, वो अप्लाई किया जाता है तब जब मेडिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से वुमेन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नाउ अगर हम देखें, गेस्टेशनल सरोगेसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन जिस हु डिड नॉट प्रोवाइड द एग, ठीक है, जो कंसेप्शन के टाइम पे यूज किए गए, वो कैरी करता है एक फीटस थ्रू प्रेगनेंसी, बर्थ देता है बेबी को फॉर अनदर पर्सन और कपल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऑपरेशन ऑफ रूल 7 ऑफ द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के बारे में, जो अलाउ करेगा वुमेन को जो सफर कर रही है फ्रॉम मेयर रॉक, लाइक दिस इज अ सिंड्रोम, जो एक रेयर कंजेंशनल डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, टू अंडरगो सरोगेसी यूजिंग अ डोनर एग। रूल 7 जो है ना सरोगेसी एक्ट का, वो बैन करता है यूज ऑफ डोनर एग्स फॉर द प्रोडक्ट प्रोसीजर, फॉर दिस प्रोसीजर आई मीन। इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ वे फॉरवर्ड, वी नीड टू फोकस ऑन इंक्लूसिविटी, एथिक्स और मेडिकल एडवांसमेंट पे भी। इंडिया एस्टैब्लिश कर सकता है एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर सरोगेसी जो रिस्पेक्ट करेगा इंडिविजुअल के राइट को, इंश्योर करेगा वेलबींग सारे पार्टीज को, सपोर्ट करेगा जो फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं via reproductive technologies. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.